बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान गया है और आज से तकरीबन चंद माह होने वाले मुल्क के अहम तरीन इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का फैसला किया गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान ठा। जी बिल्कुल, तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो में। तो जनाब, बड़ी खबर यह है और बड़ी खबर से पहले बैकग्राउंड के जब नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाया करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम तरीन फैसला सामने आया है और इस फैसले के मुताबिक, इस फैसले के बाद अपोजिशन की सफ़ों में सख्त बेचैनी फैल गई है, जबकि अवाम, खास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के इस्तेमाल पर कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजी हुआ। जिस हवाले से पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से हुकूमत ने बिल पास करवाया था, फिर उसके बाद सदर ममलकत की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर वो कानून बन गया। अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा था। अपोजिशन इसके बाद परेशान थी, रो रही थी। वाहिद उम्मीद उनकी यही थी कि इलेक्शन कमीशन किसी न किसी तरीके से, हालांकि यह गैर आईनी और गैर कानूनी होता अगर इलेक्शन कमीशन इनकार करता, लेकिन फिर भी अपोजिशन की यह ख्वाहिश थी, अपोजिशन की यह कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से वो अदालत में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आला अदालतों में चला जाए और किसी न किसी तरीके से इस सारे मामले को रोका जा सके। खास तौर पर नवाज लीग इस हवाले से ज्यादा परेशान थी, क्योंकि माजी में जितने भी इलेक्शन होते रहे उन पर यह इल्जाम लगता रहा और इस इल्जाम में काफी हद तक सदाकत भी मौजूद थी कि नवाज लीग ने पंजाब के तकरीबन हर हल्के में 15 से 20 हजार जाली वोट बनवा रखे हैं, जो कि तमाम इलेक्शन में डलवाए जाते हैं और 15 से 20 हजार की लीड लेकर ऑलरेडी जो नवाज लीग है वो इलेक्शन में उतरती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी पर सिंध के हवाले से ये इल्जामात लगते रहे कि सिंध में उन्होंने हजारों की तादाद में हर हल्के के अंदर जाली वोट जो है वो बना रखे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम की खुशी को, इलेक्शन की शफाफियत को, अवाम के जो है उन हकूक को मद्देनजर रखते हुए इस बात का फैसला किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इलेक्शन होंगे। और दूसरा बड़ा जो मामला था वो जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का था ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, और तीसरा बड़ा मामला वोटर फहरिस्तों की तैयारी का था, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ नादा को भी इख्तियारात दिए जा रहे थे। ये तीनों बड़े काम अगर इलेक्शन के अंदर हो जाएं तो फिर नवाज लीग को पंजाब में और पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिनकी मकबूलियत पहले ही अपने अरूज पर है, वो बड़ी आसानी के साथ 2023 का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। बैकग्राउंड आपको बताते हैं जनाब, फिर इलेक्शन कमीशन क्यों कर राजी हुआ, उस फैसले की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो जनाब, हुआ कुछ यूं था कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जो है वो 20 नवंबर को जारी हुआ था और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो अखबारी रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, यह बताया गया था कि यूनियन कौंसिल वार्ड की जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक 30 दिनों के अंदर तैयार की जाएगी और इतलात हैं कि वो तैयार की जा रही है और 27 दिसंबर को ये आवेज़ा की जाएगी और 28 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक इसके ऊपर एतराज़ात सामने आएंगे। और उसके बाद हतमी जो फहरिस्त है इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों की, वो 3 फरवरी 2022 को शाया की जाएगी और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। और उसके बाद इंतखाबात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मई 2022 के अंदर एक्सपेक्टेड हैं। ये भी कहा गया था उससे पहले, क्योंकि उस वक्त के पहले कानून पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हुआ था जब इस किस्म की तफसीलात सामने आई थी, लेकिन फिर यह मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर जो इलेक्शन कराने का बिल है वो पार्लियामेंट से भी मंजूर हो गया। ये बात हो रही है इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात की, क्योंकि इस हवाले से एक आर्डिनेंस जारी किया था हुकूमत ने, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। वफाकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और फिर सदर आरिफ अलवी की जानिब से ये आर्डिनेंस भी जो है वो जारी कर दिया गया था। वो क्या था, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में 50 यूसीज गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर मौजूद थी और अब हुकूमत इनकी तादाद बढ़ाकर जो है वो 100 करना चाहती है और हर यूनियन कौंसिल के अंदर जो है वो तकरीबन 20,000 के करीब की जो पॉपुलेशन है वो रखना चाहती है। इस तरह से इंतखाबात ज्यादा शफाफ और जबरदस्त तरीके से जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद जनाब 25 नवंबर को यह खबर आई थी कि सदर ममलकत ने, उससे पहले बल्कि 22 नवंबर को यह खबर आई कि
वफाकी कैबिनेट में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अहम तरीन जो है वो मंजूरी दी है, मुसवदा उन्होंने पास किया है। और फिर आर्डीनेंस जो है वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का आर्डीनेंस सदर आरिफ अलवी ने जो है वो जारी किया, और इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं जनाब के इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इस आर्डीनेंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोट डाले जाएंगे और आई वोटिंग यानी इंटरनेट वोटिंग की सहूलत भी दी जाएगी, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क बैठकर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बल्दियाती इंतखाबात के मेयर का जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से बराह रास्त इंतखाबात होगा, और इसी आर्डिनेंस के मुताबिक इसके अंदर जनाब इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, नेबरहुड काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में आईसीडी के सिवाय जो कंटोनमेंट के तमाम इलाके हैं, जबकि नेबरहुड काउंसिल की आबादी जो है वो तकरीबन 20,000 के करीब होगी, ये कहा गया था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत और नेबरहुड काउंसिल की जो मुद्दत है वो 4 साल होगी, और मेयर इस्लामाबाद की काबीना 12 रुकनी होगी। और यह भी बताया गया था कि इस काउंसिल के अरकान की जो तादाद है माफ कीजिएगा वो 70 होगी, और इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 22 साल से कम नहीं होगी, जबकि यूथ मेंबर की उम्र 18 से 25 साल होगी। नेबरहुड काउंसिल में जनरल मेंबर खवातीन, अकलियत, यूथ और बुजुर्ग शहरी शामिल होंगे। इसके अलावा आईसीडी काउंसिल में खवातीन, अकलियती अरकान, नौजवान, ताजर, लेबर, किसान और बुजुर्ग शहरी शामिल होंगे। आज जो बड़ी डेवलपमेंट इसी हवाले से सामने आई वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जनाब। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस बात का फैसला कर लिया गया है कि इस्लामाबाद के मई 2022 में होने वाले जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। अब कुछ लोग ये बात कर सकते हैं कि ये तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो ये इतनी बड़ी खबर कैसे होगी? तो जनाब मामला कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक प्रोसीजर का, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि जब इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो है वो इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम के जरिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, तो एक तरह का ये पूरे मुल्क के इलेक्शन के लिए पायलट प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि इस्लामाबाद के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया, फिर पंजाब हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते हैं। तो इस तजर्बे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा कि वो इसके बाद पंजाब के इंतखाबात भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए, और फिर सारे मामले को आम इंतखाबात जो कि अक्टूबर 2023 में होने हैं उस तरफ लेकर आगे बढ़े। और फिर इस दौरान यह भी इतलात आई थी कि 1 साल के लिए असम्बली की मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है, और मुमकिन तौर पर अगर 6-8 माह के लिए ये मुद्दत होती है तो अप्रैल मई 2024 में अगर होते हैं इलेक्शन तो वो बड़ी आसानी के साथ टाइम भी मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो ईवीएम मशीन के जरिए इलेक्शन भी करा सकता है। तो ये इस्लामाबाद के हवाले से इस बड़े फैसले के बाद एक बुनियाद रख दी गई है। इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला किया, और इन मशीनों का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ मेयर की नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात में होगा। लेकिन ये भी एक अच्छा खासा बड़ा टास्क है, और वोटिंग मशीन की फरामी के लिए इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद में मेयर के इंतखाब के लिए 800 पोलिंग स्टेशन के तमाम पोलिंग बूथ पर, जिनकी तादाद तकरीबन 3,000 के करीब जो है वो बनती है, वहां पर अलग अलग ईवीएम मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि ये बड़ी तादाद में भी मशीनें हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कि 3,000 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तो दरकार है, इसके साथ साथ 800 मशीनों को बैकअप के लिए भी रखा जाएगा, यानी तकरीबन 4,000 के करीब जो मशीनें हैं ये तैयार करवाने के हवाले से कहा गया है। अब देखना यह है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगले 5 माह की ये जो मुद्दत है इसमें ये 4,000 मशीनें किस हद तक तैयार कराने में कामयाब होती है। बड़ी तादाद अब जो मामला है वो बड़ी हद तक जो बाल है वो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हुकूमत की जो कोर्ट है वहां पर चली गई है, और तकनीकी मुआयनत भी मांगी है इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। खत में इलेक्शन कमीशन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, मशीनों की प्रोडक्शन, मशीन्स की टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल मांगा है, और खत में कहा गया है कि वजारत साइंस रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैकेनिज्म सर्टिफिकेशन समेत पोलिंग स्टाफ की तरबियत भी करे। इस तरह से वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चल रहा है, और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जिनका इनेकाद आइंदा बरस होने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर मई तक भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं वो ना तैयार हो सकें तो इस प्रोसीजर को जो दूसरी शशमई है 2022 की उससे आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की जानिब। लेकिन बहरहाल इस बात का फैसला कर लिया गया है कि इस्लामाबाद में होने वाले अगले साल
سال ہونے والے یعنی سال 2022 میں ہونے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے. اس کے اندر ای ووٹنگ کا استعمال کیا جائے گا اور بلا شبہ اس کے بعد اپوزیشن کی صفوں کے اندر بے چینی ہے, عوام کے اندر خوشی اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے اندر خوشی ہے جنہوں نے اس حوالے سے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.